हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ टैंग किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो इन लास्ट फ्रूट को खा लेता है। वो चोंगटियान बोलते हैं कि बाथ टब में जाओ, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना पड़ेगा हीट को एक तरीके से अपने हिसाब से बनाने के लिए। वुलिन बोलता है ठीक है, और वो बाथ टब के अंदर घुस जाता है। तो एपिसोड नंबर 71 की स्टार्टिंग होती है। जो टांग होता है वो बोल रहा होता है, मतलब वही जो उसके अंदर की आवाज़ होती है कि तुम्हें अपनी पूरी बॉडी को डालना पड़ेगा इस पानी के अंदर, बस अपने सर को बाहर रखना है। वुलिन सोच रहा होता है, टांग वो पानी के अंदर घुस जाता है। वो बोल रहा होता है ये तो गुजा गर्म है, उसका पूरा मतलब बॉडी कांप ही रही होती है एक तरीके से। वो सोच रहा होता है जो वाटर है वो बहुत ज्यादा गर्म है, अपनी पूरी बॉडी को तो मैं डाल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं जिंदा उबाला जा रहा हूँ। वो नहीं सह पा रहा होता है, लास्ट में चिल्ला ही पड़ता है जोर से। वो ऐसे कांप रहा होता है, मतलब कुछ ज्यादा दर्द में होता है। वो चोंगटियान सोच रहा होता है कि ठीक है, मुझे बुरा लग रहा है इसे ऐसा देख के। वो लास्ट में बहुत जोर से चिल्लाता है। वो चोंगटियान सोच रहा होता है नहीं, मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे अपना मतलब करने लगता है, उसे बाहर निकालने लगता है। तभी वुलिन ऐसे लेट जाता है, उसके सर के ऊपर कुछ ग्लो आता है। 3 गोल्डन लाइंस उसके सर के ऊपर फॉर्म होती हैं, और वो जो गोल्डन लाइंस होती हैं वो उसकी पूरी बॉडी में फैल रही होती हैं। उसकी पूरी बॉडी गोल्डन स्केल से कवर हो जाती है। चोंगटियान सोच रहा होता है ये गोल्डन टेक्सचर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है। ये इसकी जो की और ब्लड लाइन है ये इतनी खतरनाक है कि ये एनर्जी फ्लक्चुएशन को बता रही है इसकी बॉडी के आसपास। ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल की बात है। वैसे रात से सुबह हो जाती है। वो जो शक की इंस्ट्रक्टर होती है वो चोंगटियान के पास आके बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कॉलेज के पास क्यों नहीं रह रहे हो, जो एग्जाम है वो कल है, तुम्हारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, मतलब कैसा चला है उनकी तैयारी। वो चोंगटियान बोलता है मैंने इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। मेरा एक स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा गहरी मेडिटेशन में चला गया है, मुझे पता नहीं वो कब जागेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एग्जाम को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। इंस्ट्रक्टर बोल रहे थे मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ये स्कूल के रूल्स हैं, तुम बाकी स्टूडेंट्स को तो एग्जाम लेने दो पहले। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि हम ऐसे ही कर सकते हैं। वेल पता नहीं क्या बोलता है, मतलब एक तरीके से वुलिन मतलब वो चोंगटियान जाता है बाकी बच्चों के पास और सब कुछ बता देता है ऐसे ऐसे। जिजी बोल रहा होता है कि वुलिन इस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहा था, अगर वो मिस कर देगा इसे तो वो मतलब रिग्रेट करेगा एक तरीके से, उसे बुरा लगेगा। ये जायान बोल रही होती है हाँ टीचर वो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुई बोल रही होती है कि टीचर शैन मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी को रिप्लेस कर सकती हूँ इस एग्जाम में। मैं अपनी क्वालिफिकेशन को गिव अप कर देना चाहती हूँ ताकि वुलिन इस एग्जाम को ले। वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आसानी से इस एग्जाम को पास कर सकता है। मतलब इसे डायरेक्ट एंट्री मिली थी क्या, जो ये ऐसा बोल रही है। जो शैन होती है वो बोल रही होती है बच्ची तुम जिस एकेडमी को अटेंड करना चाहते हो शक है, एग्जाम मजाक नहीं है, तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन तो है, और हाँ तुम हमारे स्कूल में एडमिट हो जाओगे। क्या मजाक कर रहे हो, तुम ऐसे ही अपनी पोजीशन क्यों दे रहे हो उसे। गुई बोल रही होती है अगर वुलिन एग्जाम नहीं देगा तो मैं भी नहीं दे मतलब दूंगी। शैन बोल रहा होती मतलब बोल रही होती है कि को ये बच्चे को ज्यादा एक्सीलेंट है, इन्हें ऐसे मत रोको एक इंसान के लिए। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम सभी हम ध्यान रख लेंगे वुलिन का, तुम वापस जाओ और रेस्ट करो अभी के लिए। जिस बोल रहा होता है जायन प्लीज हमें बताओ शौक अकेडमी इंपॉर्टेंट है कि हमारा कैप्टन। जायन बोल रही होती है कि तुम हीरो की तरह बात कर रही हो, हाँ हमारा कैप्टन ही। जिस बोल रहा होता है ऑफ कोर्स कैप्टन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वुलिन एग्जाम नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। जायन बोल रही होती है हाँ मैं भी। वो चोंगटियान उनकी बातें सुन रहा होता है। वो बोलते चलो वापस जाते हैं। शैन बोलती है तुम स्कूल में वापस जाना चाहते हो। वो चोंगटियान बोलता है कि मैं समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, अगर जो मेरी डिग्निटी है वो मैं अपने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए एक्सचेंज कर दूं तो मैं करूंगा ऐसा। मैं स्कूल जाऊंगा तुम्हारे साथ माफी मांगने के लिए। फिर हमें शर्क मतलब बताया जाता है एक तरीके से कि शर्क अकेडमी ये नंबर 1 अकेडमी है पूरी कॉन्टिनेंट में। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे काफी ज्यादा लोग आते हैं। जैसे स्पिरिट टावर ऑर्गेनाइजेशन की मतलब फॉर्मेशन हुई फर्स्ट जनरेशन वाले की, तो जो हु याओ था उसने स्कूल को बड़ा बनाने के लिए बोला शर्क सिटी अब बहुत बड़ी सिटी बन गई है पूरे मेनलैंड में, और जो शर्क अकेडमी है वो इसी एरिया में बनाई गई है। स्पिरिट मास्टर्स के लिए जो टेस्ट देते हैं शर्क अकेडमी का उन्हें एलीट बोला जाता है, पर उनमें से भी कुछ ही पास कर पाते हैं इस एग्जाम को। शर्क अकेडमी सिर्फ 200 स्टूडेंट्स को हर 3 साल में लेते हैं, और उन 200 स्टूडेंट्स में भी सिर्फ 50 स्टूडेंट्स इनर कोर्टयार्ड में एंटर कर सकते हैं। सिर्फ 50 प्लेसेस होते हैं इनर कोर्टयार्ड के। इसीलिए जो डीन था ट्यान है एकेडमी का, लोंगहू ट्यान, काफी ज्यादा मतलब चेरिश करता था एक तरीके से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट थे। शर्क अकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद वो ऑलरेडी टॉप टैलेंटेड लोगों में आते हैं पूरे कॉन्टिनेंट में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे के अपना बनाए लेगी। और अगर इनर कोर्ट की बात करें तो वो एक अलग सी दुनिया है। एजुकेशन सर्कल में जो स्टूडेंट होते हैं इनर कोर्ट यार्ड के वो बैटल आर्मर मास्टर बनते हैं। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं शर्क अकेडमी के लिए अप्लाई करने के लिए। पहला कि जो कैंडिडेट्स
हैं उन्हें मेजर सिटीज में सिलेक्ट होना पड़ता है। दूसरा, कैंडिडेट की एज 25 साल से कम होनी चाहिए। तीसरा, साउल पावर कल्टीवेशन बेस 35 लेवल के नीचे नहीं होना चाहिए। वेल मेजर सिटीज में तुम्हें बताइए जो टियान है अलायंस में हुआ कंपटीशन उसमें जीत चुके हैं एक तरीके से वुलियन की टीम, 25 साल से कम भी है। और तीसरा 35th लेवल की बात करें तो बाकी तो है और वुलियन हो जाएगा अब। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है, मतलब ये तब बनाई गई जब शर्क अकेडमी बनी थी 20,000 साल पहले। वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही एक्सेप्ट करते हैं, मतलब सिर्फ मॉन्स्टर्स ही एंटर कर सकते हैं शर्क अकेडमी में, नॉर्मल लोग नहीं आ सकते हैं। फिर हमें शर्क अकेडमी के गेट्स का सीन दिखाया जाता है। वू चोंगटियान और शैन चले होते हैं। शैन वू चोंगटियान की तरफ देख के सोच रही होती है कि ब्रदर मू ने फाइनली पता मतलब फिगर कर लिया। मुझे पता नहीं ये क्या फील कर रहा होगा, पर इस टाइम ये शर्क अकेडमी में वापस जा रहा है। मुझे पता नहीं कि टीचर कुछ हुआ है इनके साथ, इसके और इसके टीचर के बीच में। वू चोंगटियान आगे गेट के पास पहुंच जाता है, वैसे देख रहा होता है आगे की तरफ। शैन बोलती है ब्रदर मू। वू चोंगटियान बोलते चलो चलते हैं, चलो अंदर चलते हैं। शैन बोलते क्या ठीक है, वो ऐसे जा ही रहे होते हैं। चलते चलते शैन बता रही होती है उसे कि टीचर तुम्हारे बारे में सोचते रहते थे हर टाइम। बोल रही होती है ब्रदर तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए, मैं गुज़ा खुश हूँ। शैन बोल रही होती है कि मेरा फ्रेंड है, ये एसएस ऑर्डर है जो मैंने अप्लाई किया था, मतलब ऐसा एंट्री नहीं देते हैं। बोल रही होती है कि ओरिजिनली ये जो एडमिशन ऑर्डर था ये तुम्हारी फीमेल डिसिपल के लिए बनाया गया था। वो चोंगटियान कुछ नहीं बोल रहा होता। शैन बोलती है पर अब ये तुम्हारे ऊपर यूज किया जा रहा है, चलो चलते हैं। वैसे चले होते हैं, मतलब कुछ बात नहीं कर रहे होते, चुपचाप बिल्कुल ही। शैन सोच रही होती है वो इंसान जो हमेशा खुश रहता था, बहुत ज्यादा प्यारी स्माइल होती थी उसके फेस के ऊपर, वो मतलब कुछ ज्यादा अच्छा इंसान था। पर जब से वो लड़की छोड़ के चली गई तो इसकी स्माइल भी गायब ही हो गई एकदम से ही। इतने सालों में ये ऐसे ही अकेले जी रहा था एक मतलब आइसोलेटेड प्लेस में, डोंगाई सिटी में, कभी वापस नहीं आया। कभी कभी तो शैनी को ये भी लगता है कि वो चोंगटियान की सोल ही उसकी बॉडी को छोड़ के चली गई है। जो रीजन है ये अभी भी जिंदा ही है इसी वजह से क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था उस लड़की के साथ कि ये जिएगा। इसने उस लड़की का नाम यूज किया और अपना बैटल आर्मर बनाया उससे। शैनी सोच रही होती है कि अभी फाइनली स्टूडेंट्स ले रहा है अपने अंडर, मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ इसके लिए। फाइनली इसके दिल में उस लड़की के अलावा बाकी चीजें भी हैं जिनकी ये फिक्र करता है। प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का। वेल मर गई है तो अब मतलब सैड क्या बोल सकते हैं। वैसे चला होता है, शैनी उससे टकराती है, मतलब क्योंकि वो रुक जाता है। शैनी बोलती तुम एकदम से क्यों रुक गए। वो चोंगटियान बोलते टीचर कहाँ पे है। शैनी बोल रही होती है वो इनर कोर्टयार्ड में है। वो चोंगटियान बोलते चलो चलते हैं। वैसे चले होते हैं, एक इंसान बोलता है ये सीनियर सिस्टर शैनी नहीं है, ये कौन है इंसान, ये तो कुछ ज्यादा सुंदर है। वैसे चले होते हैं, शैनी सोच रही होती है जो इनर कोर्टयार्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे यहाँ पे आने के लिए, और इसी वजह से मतलब ये बातें अधूरी अधूरी छोड़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से सस्पेंस पे रख रहे हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ पूरी स्टोरी। ऐसे कोई भी गार्ड्स नहीं होते इनर कोर्टयार्ड के एंट्रेंस पे, वो गेट के पास पहुंचते हैं। बात यही है कि कोर्टयार्ड सभी को हैरान करने के लिए काफी था, गार्ड्स की क्या जरूरत है यहाँ पे, छोटे मोटे इंसान पहुंच नहीं सकते हैं। वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे। शैनी बोल रही होती ब्रदर। वो चोंगटियान बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुझे इस नाम से मत बोलना दोबारा, अगर टीचर ने सुन लिया तो मैं बोलते हुए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। शैनी चुप होती है, फिर बोलती ब्रदर मेरा इंतजार करना, मैं बोलती हूँ उन्हें यहाँ पे आने के लिए। वो चोंगटियान ऐसे अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं नीचे झुक के। शैनी उसकी तरफ देख रही होती है। वो चोंगटियान बोलता है जाओ, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा। वो चोंगटियान बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मैं वापस आ गया हूँ, 13 साल हो गया मुझे, अब मैं फाइनली आ तो गया हूँ। कितना ज्यादा इम्पल्सिव था, मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं डिसीजन ले लेता था, और प्राउड था मैं 13 साल पहले। 13 साल बाद मैंने फाइनली सब कुछ समझा, पर कोई तरीका है चीजों को सही करने का जो मैंने पास्ट में गलतियां की हैं, मतलब शायद मर ही गई होती है। तो बात है कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तो तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, समथिंग लाइक दैट हुआ होगा जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा से प्यार करता था उसे खो बैठा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और दुख की वजह से ये छोड़ के चला गया इस अकेडमी को। शैनी वहां पे आती है और बोलती है सीनियर ब्रदर। वो चोंगटियान बोलता है कि टीचर ने क्या बोला। शैनी बोलती है टीचर ने बोला कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं। वो चोंगटियान बोलता है ठीक है शुक्रिया। शैनी बोलती है पर टीचर ने भी बोला है कि उसे बोलो कि यहाँ पे बैठे रहना झुक के। वो चोंगटियान उसकी तरफ देख रहा होता है। शैनी बोलती है एक्चुअली तुम्हें पता है टीचर का करेक्टर कैसा है, मतलब एक तरीके से ऐसा ही कि मतलब टीचर भी पसंद करता ही है इसे, पर ये 13 साल से छोड़ के चला गया था शर्क अकेडमी को, तो तुम्हें पता ही है एक तरीके से ऐसी हरकतें कर रहा है कि भाई हाँ सजा भी देनी है पर प्यार भी करता है। वो चोंगटियान हैरानी से है ही कर रहा होता है। शैनी बोलती है मतलब ऐसे एक्टिंग कर रही होती टीचर की, एकदम से वो थोड़ा शर्मा के बोल रहा था क्या, वो वापस आ गया। फिर गुस्से से मुड़ के बोलता है उसे बोलो कि नीचे झुके रहना, उसे खड़े भी मत होने देना एक भी सेकंड। वो बोल रही होती है पर एक ही इंस्टेंट में टीचर का जो एक्सप्रेशन था वो कुछ ज्यादा खुशी भरा हो गया था, वो अपने मतलब छुपा ही नहीं पा रहा था खुशी को अपने फेस पे, जितना
जितना मर्जी गुस्सा वो दिखाना चाहे पर वो दिखा नहीं पा रहे थे। ये ऑब्वियस है कि वो अभी भी तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा फिक्र करते हैं। मैं मनाऊंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी, वो डेफिनेटली तुम्हें माफ कर ही देंगे। वो चोंगटियान बोलता शुक्रिया शैनी, मैं मतलब मेरे पास कोई हक नहीं है टीचर से माफी मांगने का, पर मेरे डिसिपल्स के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। फिर ऐसे रात हो जाती है, जीजी वगैरह सब बैठे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि शाम हो गई, रात हो गई, टीचर वो आई क्यों नहीं। वो भी बोल रही होती है कि कुछ टाइम और इंतजार करना पड़ेगा हमें। जायान बोल रही होती है कि इंतजार करो टीचर मतलब कैप्टन के जागने का, जब वो जागेगा वो कुछ ज्यादा खाएगा, पता नहीं जागेगा कब। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, इसमें काफी ज्यादा चीजें कवर की हैं, मतलब हुई हैं एक तरीके से पुचोंगटियान की सैड लाइफ ऐसा वैसा, पर एक्चुअली में हमें स्टोरी पता नहीं लगी कि क्या हुआ है। फिर भी स्टोरी अच्छी है। हाँ, तो ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो लाता हूँ जल्दी, तब तक आप तीसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।